जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों को दोस्तों, आज दशा के चक्रव्यूह में कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग जो है सूत्र देखेंगे, जिससे आपको अपनी दशा को आंकने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। वैसे तो बहुत तरीके हैं जो हम लोग दशा के चक्रव्यूह में डिस्कस करते रहेंगे और उससे आपको बहुत इन्फॉर्मेशन भी प्राप्त होती है और होगी भी आगे भी, ऐसा मैं चाहूँगा, ऐसा विश करूँगा। तो दोस्तों वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव लगेगा, आपको अवश्य पूरा देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी हो अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में, आने वाले समय के बारे में, किसी प्रकार का आपको असमंजस हो, प्लीज़ उस चीज़ के बारे में अवश्य कंसल्टेशन ले लीजिए। चाहे वो फैमिली हो, मैरिज हो, संतान हो, हेल्थ हो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस करने जा रहे हैं, फाइनेंशियल मैटर्स अपने लाइफ के आगे करने जा रहे हैं, तो देखिए सपोर्ट ले लेना, कंसल्टेशन ले लेना बिल्कुल भी गलत नहीं है। क्योंकि हमारे सामने, मेरे सामने कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं जहाँ पे जातक जो है चीज़ें कर लेने के बाद फिर आता है। अगर आप देखिए एक एस्ट्रोलॉजर के पास या एक काउंसलर के पास, और उसके बाद काफ़ी देर हो चुकी होती है कभी कभार। तो इसलिए जब कभी इस तरीके के आप स्टेट में चल रहे हो तो बहुत उचित रहता है कि प्लीज़ उससे पहले आप कंसल्टेशन ज़रूर ले लीजिए, आपको बहुत मदद करती हैं। हाँ, ये अवश्य याद रखिएगा, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, जिनको न्यूमरोलॉजी सीखनी है, वास्तु सीखना है, जिनको अवश्य इन्हीं नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रहते हैं। ईमेल के थ्रू आप मुझे संपर्क कर सकते हैं फीस के बारे में जानने के लिए, अवधि के बारे में जानने के लिए, पूरे कोर्स के बारे में जानने के लिए। दोस्तों तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उससे काफ़ी कुछ आप अपनी दशा के बारे में जान पाएंगे। और फर्स्ट पॉइंट से ही आपको ये पता चलेगा कि पूरी दशा का मेन फोकस ज़्यादातर कहाँ रहने वाला है आपका, वो कौन सा पीरियड ऐसा होगा जहाँ पे आपको जो है वो देखना पड़ेगा। वो कुछ बहुत आपको एक आउटलुक भी प्रदान करेगा, एक दूरदर्शिता भी प्रदान करेगा। देखिए आपकी पत्रिका में जिस भी ग्रह की दशा स्टार्ट होने वाली है या चल रही है, आप मान लीजिए, और आपकी पत्रिका में वो ग्रह जिस भी नक्षत्र में बैठा हुआ है और उसके कौन से पद में बैठा हुआ है या कौन से पाड़ा में बैठा हुआ है नक्षत्र में, जैसे 1, 2, 3, 4 पद होते हैं नक्षत्रों के। मान लीजिए फर्स्ट में बैठा है, सेकंड में बैठा है, थर्ड में बैठा है, फोर्थ में बैठा हुआ है। वही पीरियड को आप डिवाइड कर लीजिए, जो भी दशा आपकी आ रही है। उदाहरण के तौर पे बृहस्पति की दशा आप देखना चाहते हैं। अब बृहस्पति की दशा होती है 16 साल की, आप उसको 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो वो आसानी से 4 साल की बनती है। और अगर आप मान के चलिए कि आपके बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं किसी नक्षत्र में दूसरे पद में या दूसरे पाड़ा में बैठे हुए हैं उसके, तो ये याद रखिए आप, तो जो सेकेंड 4 इयर्स होंगे वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम इम्पैक्ट डालने वाले हैं इस जुपिटर की दशा के आपके जीवन में। अब उस टाइम में आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि जुपिटर आपके कौन से घरों से उस समय निकल रहा होगा, वो कौन सा पीरियड होगा, कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी कि वो आपको नुकसान दे सकती हैं या फ़ायदा दे सकती हैं। अष्टक वर्ग में उस समय के लिए आप जुपिटर को उन राशियों से जब होते हुए निकल रहे होंगे वो उन 4 सालों में, तब भी आप देख सकते हैं कि उन राशियों में अष्टक वर्ग में बृहस्पति ने अच्छा स्कोर दिया हुआ है या कम दिया हुआ है। और सर्वाष्टक वर्ग में भी उन घरों को आप देख सकते हैं कि भाई लोएस्ट घरों से निकल रहे हैं उस पीरियड में या हाईएस्ट जहां पॉइंट मिले हुए हैं, अंक मिले हुए हैं, उन घरों से निकल रहे हैं। तो वो जो सेकंड फेज होगा बृहस्पति का, आप उसको सही तरीके से आकलन कर पाएंगे कि जो बृहस्पति किन किन घरों से निकल रहा होगा आपके ट्रांजिट में,
गोचर में कौन कौन से फल आपको दे सकता है, क्योंकि उस समय मैक्सिमम इम्पैक्ट दशा का वो देगा आपको। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। अगर ये जानना चाहते हैं कि दशा का कौन सा ऐसा पीरियड है कि वो सबसे सुंदर फल प्रदान करने वाला है या कष्ट प्रदान कर सकता है ऐसे पीरियड में, तो आपका ग्रह जिस भी नक्षत्र में बैठा हुआ है और जिस भी पद में बैठा हुआ है, चरण में बैठा हुआ है, कहने का अर्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर वो तीसरे चरण में बैठे होते बृहस्पति महाराज उदाहरण के तौर पे, तो फिर आप ये मान के चलिए कि 8 साल के बाद से लेके 12 साल के पीरियड तक जो वो पीरियड आएगा आपके जीवन में बृहस्पति महाराज का, वो बहुत सुंदर फल, एक्सट्रीम फल प्रदान कर सकता है शुभता में, या किसी प्रकार का अगर उनको हानि शो कर रहे होंगे तब भी देखिए उसी में वो मैक्सिमम देते हैं। दूसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें दशा को एनालाइज करने में, तो उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि देखिए किसी भी प्लैनेट की दशा शुरू हो रही है, मान लीजिए कि हम लोग लेते हैं मेष लगन, अगर मेष लगन की बात लेते हैं और वहाँ पे चंद्रमा की दशा पत्रिका में शुरू हो रही है। अब आप सोचेंगे कि भाई ये दशा कैसे जाने वाली है, इसमें क्या क्या होगा, हमारा चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, कौन सी राशि में बैठा है, कौन कौन उसके साथ है, वो चीज़ें अवश्य फर्क डालती हैं और उसके अनुसार ही फल प्रदान होता है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि देखिए चंद्रमा जो है उसका अपना स्थान है कर्क राशि। अब मेष लगन में वो पड़ती है 4th हाउस में और उसका एग्जॉल्टेड साइन है या जो उसका उच्च साइन है वो है वृष टॉरस, वो पड़ता है मेष लगन में दूसरे स्थान पे। चंद्रमा का जो नीच राशि है जहां पे वो डेविएटेड होते हैं वो पड़ता है 8th हाउस में। अब एक बात ये जरूर याद रखिएगा, चंद्रमा की दशा आप पूरी तरीके से रीड कर पाएं स्वयं या ना कर पाएं, लेकिन जो मैक्सिमम इसका असर देखने को मिलेगा वो इन्हीं तीनों घरों से मिलेगा आपको, ये याद रखिए। एक तो 4th हाउस जो है, मेष लगन का उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं, आपकी पत्रिका में चंद्रमा जिस भी लगन में जहां पे भी बैठा हो आप वहां से ये तीनों घर देख सकते हैं। कहने का अर्थ है कर्क राशि, उसका एग्जॉल्टेड साइन और उसकी जो नीच राशि है या डेविएटेड साइन। यहाँ पे हम लोगों ने उदाहरण लिया है मेष लगन का। तो अब आप ये याद रखिए जिनकी भी पत्रिका में चंद्रमा की दशा स्टार्ट होने वाली है और जो मेष लगन के हैं, तो मान के चलिए 4th हाउस वो हाउस है जहां पे वो चीजें प्रॉमिस करता है, प्रोमिनेंट हाउस है कि भाई ये चीजें घटेंगी ही घटेंगी, यहाँ की चीजें होंगी ही होंगी। माता से संबंधित चीजें हो गई, एजुकेशन का टाइम है तो एजुकेशन से संबंधित चीजें हो गई, घर से संबंधित चीजें हो गई, शांति से संबंधित चीजें हो गई। अब 2nd हाउस जो है मेष लगन का टॉरस साइन पड़ता है, यहाँ पे भी देखिए आप मान के चलिए कि आपकी फैमिली है, आपके फाइनेंसेस हैं, पोजीशन है, पद है, किसी भी प्रकार के इंडल्जेंसेस हैं, क्योंकि शुक्र का घर है तो भोगों में पड़ने का भी घर है। तो ये सारी चीजें भी आप समझ लीजिए वो एक तरीके से आपको देते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ये उनका एग्जॉल्टेड साइन है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये प्रॉमिस है आपको इस दशा में, ये आपको प्राप्त होंगी ही होंगी, आप ये कह सकते हैं। तीसरा, जहां पे वो डेविएटेड होते हैं या जहां पे नीच के होते हैं चंद्र महाराज मेष लगन में, अब वो अष्टम स्थान है। अब देखिए यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स स्वयं के लिए, माता जी के लिए कई प्रकार की शो करते हैं, कई प्रकार की ऐसी स्थितियां शो करेंगे जो यूं कहिए कि अचानक घटने वाली हैं। ये घर से संबंधित कोई हो गई पॉइंट, माता जी से संबंधित हो गई, स्वयं के एक मेंटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो गई, चाहे वो डिप्रेशन से लेके हो या एक एंग्जाइटी हो, वो क्रिएट करते हुए नजर आ सकते हैं अपनी दशा में चंद्रदेव मेष लगन वालों के लिए। अब देखिए ये 3 हाउसेस प्रोमिनेंट हो जाते हैं चंद्रमा की दशा में मेष लगन वालों के लिए। आप उसी तरीके से देख लीजिए कि अगर वृष लगन की बात हम लोग करते हैं, अब वहां पे चंद्रमा
की राशि है कर्क, वो तीसरे स्थान पे पड़ती है। अब तीसरा स्थान क्या है? भाई बहनों का, यात्राओं का, डिटर्मिनेशंस का, विल पावर का, हमारे अंदर की ऊर्जा का। अब ये सारी चीजें फोकस में रहने वाली हैं, ये आप उस तरफ जाएंगे ही जाएंगे। आप किसी तरीके का स्पोर्ट्स है, कोई आपको लेखन की आदत है, वो उधर लेके जाएंगे ही जाएंगे। और अब देखिए एग्जॉल्ट कहाँ होते हैं? टॉरस स्वयं के घर में, जैसे पहले ही हाउस में वो एग्जॉल्टेड होते हैं। पहला घर क्या है? पहला घर स्वयं है आदमी। अब अपने इच्छाओं को पूरा करना किसके द्वारा? स्वयं के द्वारा। हर प्रकार की इच्छाओं को पूरा करना, आगे बढ़ना, प्रॉस्पेरस होना, यात्राएं, एक फेम पाने की चाहत, हर प्रकार की एक ये चीजें देखिए एक प्रॉमिस करते हुए नजर आएंगे चंद्रदेव इस समय, उनकी अगर दशा चल रही है। अब देखिए सप्तम स्थान में वृष लगन वालों के वो जाके डेब्लिएट होते हैं, वहां जाके नीच के होते हैं। अब वहां क्या शो करते हैं कि किसी ना किसी तरीके का हो सकता है पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स, कभी विदेश से प्रॉब्लम, यात्राओं में प्रॉब्लम, लॉन्ग जर्नीज में, विवाह के संबंध में किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स शो कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए ये चीज देखते हुए आपको पता चल गई कि हमारा अब दशा शुरू हो रही है, चंद्रमा की लगन आपका जो भी है, हमारी दशा शुरू हो रही है उदाहरण के तौर पे शनि महाराज की, आपका लगन जो भी है। अब आप जानते हैं कि जिस घर के वो स्वामी हैं उन घरों की बातें अब उजागर होंगी इस दशा में। जिस घर में वो उच्च के होते हैं उस घर के भी फ्रूट्स इनको प्राप्त होंगे इस दशा में, ये तो अवश्यम भावी है। और जिस घर में वो नीचता प्राप्त करते हैं या जहां पे वो जाके बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं, उस घर का भी आपको फल प्राप्त होगा। अच्छा या बुरा वो एक अलग बात है। अब देखिए इन घरों में अगर शुभ प्लैनेट बैठेंगे तो चीजों की सुंदरता बढ़ा देंगे, अगर इनमें बुरे प्लैनेट बैठे होंगे तो जाहिर सी बात है, बड़ी एक ट्रांसपेरेंट सी बात है, यूं कह दूं मैं, स्पष्ट सी बात है कि वहां पे प्रॉब्लम्स बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। अब उदाहरण के तौर पे अगर मेष लगन में हम लोग चंद्रमा की बात कर रहे थे और अष्टम स्थान का वो रिजल्ट अवश्य प्रदान करेंगे अपनी दशा में, तो कहने का अर्थ है अगर अब वहां पे शनि महाराज बैठे हुए हैं, राहु केतु बैठे हुए हैं, तो अब आप समझ लीजिए यहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ेगी ही बढ़ेगी उन चीजों से संबंधित, क्योंकि माँ से रिलेटेड प्रॉब्लम, घर कभी किसी तरीके के प्रॉब्लम में पड़ गया, शांति भंग हो गई, अपना मेंटल पीस चला गया, और फिर वो ज्यादा मात्रा में होगा क्योंकि यहाँ बुरे प्लैनेट बैठे होंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो एक ये एस्पेक्ट है अपनी दशा को आंकने का। तीसरा एक और सुंदर पॉइंट है जिससे आप अपनी दशा को आंक सकते हैं। हम लोग देखते हैं विंशोत्तरी दशा, जो नॉर्मली हम सभी लोग देखते हैं पत्रिका में। अब देखिए एक बात मैं आपको यहाँ पे और बता दूं कि उस दशा के साथ साथ हम लोग अगर उस दशा को, मान लीजिए आपकी दशा चल रही है, उदाहरण के तौर पे बृहस्पति महाराज की आपकी दशा चल रही है। अब आपकी जो बृहस्पति महाराज की दशा चल रही है, भाई आप देखेंगे कि विंशोत्तरी दशा के हिसाब से कि बृहस्पति महाराज हमारी पत्रिका में अच्छे प्लैनेट हैं, बुरे प्लैनेट हैं, कहाँ बैठे हैं, किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे, हम लोग ये आंकते हैं। उससे हम लोग कई प्रकार के जो है उससे ऑब्जर्वेशन करते हैं और हम लोग आकलन करते हैं कि हमको बृहस्पति महाराज किस प्रकार के फल प्रदान करने वाले हैं इस दशा में, अपने ट्रांजिट में, अपने पूरे के पूरे समय में। अब देखिए इसी के साथ जिसको कहते हैं ना कि एक और तरीका हमको साथ में मिल जाए जिससे हमको चीज़ें थोड़ी सी और स्पष्ट हो जाए। जैसे देखिए मैंने आपको दो टेक्निक अभी बताई इसी वीडियो में। तीसरा क्या है, अगर अब आप मान लीजिए आपके बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं कर्क राशि में, उच्च के बैठे हुए हैं, अब उनकी जब दशा स्टार्ट होगी तो हम लोग अपनी विंशोत्तरी दशा देखेंगे नॉर्मली जैसे देखते हैं। अब अगर हम लोग बृहस्पति की दशा को, जो 16 साल की दशा है, उसको हम लोग अगर 12 से भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो करीब आप मान के चलिए कि करीब वही 1 साल 3 महीना कुछ दिनों के बराबर वो संख्या आएगी आपकी।
अब इस संख्या से करना क्या है? अब आप ये मान के चलिए कि जो ये संख्या आई है, जब आपने बृहस्पति की पूरी दशा को, जो 16 साल की है, उसको आपने 12 से डिवाइड किया। 12 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि 12 राशियां हैं, 12 घर हैं अब जिसमें से वो निकलेंगे, कहने का अर्थ है। तो हमने 12 से डिवाइड कर दिया। अब जो समय हमको प्राप्त हुआ, अब जैसे बृहस्पति की दशा होती है 16 साल की मान लीजिए, अब हमको उसमें करीब करीब 1 साल 3 महीने सम डेज हमको प्राप्त हुए। अब आपकी जब दशा स्टार्ट होगी बृहस्पति की, तो पहला जो पीरियड आप देखेंगे वो देने जा रहे हैं उसी घर का जहां पे वो बैठे हुए हैं, कर्क राशि का। अब जो नेक्स्ट पीरियड आप देखेंगे 1 साल 3 महीने का, वो कौन से घर का देंगे वो रिजल्ट देंगे सिंह राशि का। उसके बाद का 1 साल 3 महीने का रिजल्ट कौन से घर का देंगे? कन्या राशि का। अब इससे आपको क्या एक एडिशनल पता चल रही है बात, आपको पता चल रही है ये बात कि अच्छा, अब सिंह राशि से होके गुजर रहे हैं हमारी पत्रिका से। सिंह राशि में तो हमारे ऐसे ऐसे राजयोग बने हुए हैं, अष्टक वर्ग में सुंदर पॉइंट मिले हुए हैं। सिंह राशि का स्वामी जो सूर्य देवता हैं वो उच्च के बैठे हैं या अपने घर में स्वयं के बैठे हुए हैं। हमारा वो पंचम स्थान है। अब मालूम पड़ा जबरदस्त राजयोग का पीरियड आपको दिखाई दे रहा है। अब छठे स्थान, अब मान लीजिए वो उसके बाद कन्या राशि से होके निकल रहे हैं, कन्या राशि से भी होके निकल रहे हैं। अब वो नेक्स्ट पीरियड जो 1 साल 3 महीने का है, अब वो भी आप देख रहे हैं कि वो घर कहाँ पड़ता है आपकी पत्रिका में। वो मालूम पड़ा अष्टम में पड़ रहा है आपके घर में। तो आप देखेंगे अब अरे अष्टम में पड़ रहा है, अब अष्टम से बृहस्पति इस समय गोचर करते हुए जाएंगे, तो अब उस घर के अनुरूप हमको फल प्रदान कर सकते हैं। फिर बुध महाराज कहाँ बैठे हुए हैं, अगर वो शुभ स्थिति में हैं तो भी वो शुभ फल प्रदान करेंगे बृहस्पति यहाँ से निकलते हुए, या खराब फलों को एक तरीके से कंट्रोल करेंगे उनको कहीं ना कहीं से। तो कहने का अर्थ है आपको ये पता चल जाता है घरों को देख के, राशियों को देख के, जिस भी राशि से निकल रहे हैं वो, कि उसका स्वामी कहाँ बैठा है, वो उसमें प्लैनेट्स कौन कौन से बैठे हुए थे। अब वो बृहस्पति महाराज को हेल्प करेंगे कि यहाँ पे उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो विंशोत्तरी दशा के साथ साथ एक ये पैरेलल सिमिलर टेक्निक, एक प्रोग्रेशन की, जो राशि प्रोग्रेशन की टेक्निक इसको कहा जाता है, वो आपको प्राप्त होगी, जिससे कि आप और बेहतर रिजल्ट निकाल सकते हैं। इसका एक और मैं आपको इसका उदाहरण दे रहा हूं, आप उसको और अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि मान लीजिए कि मेष लगन है। अब मेष लगन में बृहस्पति महाराज मान लीजिए मेष राशि के ही पहले घर में बैठे हुए हैं। अब उनकी दशा आई बृहस्पति महाराज की, और अब उनका जो पहला साल होगा, आप यूं मान के चलिए, वो जो हम लोगों ने डिवाइड किया है 12 से, और हम लोगों को 1 साल 3 महीना कुछ दिन प्राप्त हुए हैं, वो मेष राशि का रिजल्ट देने वाले हैं। अब आपको पता चल जाएगा, आपकी पत्रिका में मंगल मालूम पड़ा उच्च का बैठा हुआ है मेष लगन वालों के लिए। अब आप समझ सकते हैं बृहस्पति पहले स्थान पे बैठे हुए हैं, मंगल वहां का स्वामी उच्च का दशम में बैठा हुआ है। भाग्य, कर्म, पिता, सब कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है, बहुत आनंदमय होने वाला है। अब वो दूसरे घर से होके निकलेंगे, आपको उसके नेक्स्ट 1 साल 3 महीना मान लीजिए वृष राशि से होके निकलेंगे, क्योंकि अब उनका राशि आगे बढ़ते चले जाएंगे इस तरीके से वो। अब मालूम पड़ा जो वीनस है वहां पे, वो वीनस कहाँ बैठा हुआ है आप पहले वो देखेंगे। अगर मालूम पड़ा वीनस शुभ स्थिति में है तो ये भी बहुत सुंदर स्थिति हो जाएगी, हर प्रकार के भोग, लग्जरी, कंफर्ट, पैसा, फाइनेंस बहुत बढ़ाते हुए नजर आएंगे, फैमिली बढ़ाते हुए नजर आएंगे। और अगर कहीं शुक्र दूषित है, खराब है, प्रॉब्लमैटिक है, तो ये याद रखिएगा इस पीरियड में बृहस्पति महाराज शुभ फल शायद ना प्रदान कर पाए, किसी प्रकार के वहां कष्ट आ जाए फैमिली को लेके, फाइनेंस को लेके। तो आप सटीकता से ये चीज जान सकते हैं इन चीजों को लेके। देखिए
यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं इस प्रोग्रेशन की, जो ये मैंने आपको टेक्निक बताई है कि देखिए अगर प्लैनेट रेट्रोग्रेड होगा तो वो फिर उल्टे दिशा से ट्रैवल करेगा, ट्रांजिट कराएंगे। अब जैसे हम लोग ने बृहस्पति का उदाहरण लिया, मेष लगन में बैठे हुए हैं, पहले घर में बैठे हुए हैं और वो वक्री हैं, तो हम लोग काउंटिंग जो है वो मेष से शुरू करके फिर पीछे ले जाएंगे, मीन राशि, कुंभ, मकर, ऐसे। और अगर वो डायरेक्ट हैं तब देखिए हम लोग फिर मेष, वृष, मिथुन इस वाले सर्किल में चलेंगे। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, राहु और केतु की जो दशा होगी और जब हम लोग उनका टेन्योर डिवाइड करेंगे 12 से, अगर मान लीजिए मेष लगन की पत्रिका है, राहु महाराज पहले ही घर में बैठे हुए हैं, तो उनकी काउंटिंग जो है वो मेष और मेष के बाद मीन से ही होगी। वो डायरेक्ट क्योंकि नहीं होते हैं, वो हमेशा रेट्रोग्रेड मोशन में ही रहते हैं, तो उनकी काउंटिंग हमेशा बैकवर्ड्स हम लोग लेंगे कि पहले मेष राशि देखेंगे, फिर मीन, फिर कुंभ, फिर मकर, इसी तरीके से केतु का देखेंगे। तो आप लोगों को बहुत सुंदर रिजल्ट्स प्राप्त होंगे, या यूं कहें कि स्वयं से आप जान पाएंगे कि हाँ, एक जिसको कहा जाता है ना, एक ब्रॉड पिक्चर आपको समझ आ जाएगी ऐसी स्थिति में कि हाँ भाई, अब तो राहु इस घर से निकल रहे हैं, इसका स्वामी सुंदर स्थिति में बैठा हुआ है हमारी पत्रिका में, अब ये हमारा पीरियड जो है इतने साल के लिए, इतने पीरियड के लिए सुंदर जाने वाला है। भाई उनका 18 साल का पीरियड हम लोग 12 से डिवाइड कर रहे हैं, जो पीरियड आ रहा है, अब जिस घर से निकल रहे हैं वहां पे वो इतने समय तक रुकेंगे, अब हमको यहाँ पे उसके उचित परिणाम प्राप्त होंगे। चाहे वो ऐसे घरों से निकल रहे हों जो कि उचित ना जान पड़े, लेकिन अगर उनके स्वामी अच्छे बैठे हुए हैं, वो घर लाभकारी है, अष्टक वर्ग में उसके सुंदर पॉइंट मिले हुए हैं, तो वो जबरदस्त परिणाम आपको देते हुए नजर आएंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगेगा। कोई चीज आपको ना समझ आई हो, अवश्य आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। जय श्री कृष्ण।